खूब सारा धन कमाना है मुझको अब खूब। काफी दूर पैदल चलने के बाद भोला थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक शिकारी गुजरा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक उल्लू बंद था। शिकारी ने भोला को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये तो कोई मूर्ख लगता है। वो भोला के पास आया। क्यों, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? वैसे मैं बता देता हूँ। मेरा नाम भोला है और मैं राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। शिकारी ने उसे गौर से देखा। व्यापार करने? अरे बेवकूफ, व्यापार के लिए बहुत धन चाहिए होता है। तेरे पास कुछ दिख तो नहीं रहा और तेरी शक्ल भी नहीं लग रही कि तेरे पास होगा। भोला ने तुरंत अपनी जेब से 2 सोने के कंगन निकाल लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है? ये देखो, मेरी माँ ने दिया है। इन्हें बेचकर धन लूंगा और व्यापार करूंगा। शिकारी की आंखों में लालच चमका। ओ, तो क्यों ना अपना उल्लू इसी को दे दूं? हाँ, अरे तो व्यापार करने की क्या जरूरत है? ये उल्लू जादुई है। जिसके पास ये होता है उसके घर लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में ऐसा होता है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मुझे धन की चाह नहीं रही। अगर चाहो तो ये उल्लू मैं तुम्हें दे दूंगा, पर हाँ, बदले में ये दोनों सोने के कंगन दे दो तो ले लो। भोला ने बिना सोचे समझे कंगन आगे बढ़ा दिए। तो ये लो, अब लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी। लाओ लाओ लाओ, दो 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 दो। शिकारी हंसते हुए आगे बढ़ गया। संसार में बहुत मूर्ख देखे, पर ऐसा मूर्ख पहली बार देख रहा हूँ। भोला उल्लू को लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। ओ मेरे घर पधारे लक्ष्मी जी, स्वागत करूंगा मैं लक्ष्मी जी का। वैसे भी अब राज्य जाकर व्यापार करने की क्या ही जरूरत है। लक्ष्मी जी तो स्वयं मेरे घर आएंगी। लक्ष्मी जी आए इससे पहले मैं तो पहुंच जाऊं, नहीं तो स्वागत कैसे करूंगा। रात के समय भोला ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही कौशल्या ने भोला को देखा और चौंक गई। तू तो व्यापार करने गया था, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? भोला ने जंगल की सारी घटना अपनी माँ को सुना दी। माँ, अब हमें काम वाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो माँ, मेरे पास है लक्ष्मी जी का वाहन, ये उल्लू, और माँ ये है जादुई उल्लू। अब लक्ष्मी जी खुद ही चल के हमारे घर आएंगी, तो मैं क्यों जाऊं कहीं लक्ष्मी जी को ढूंढने। नालायक, आखिर तुझ में कब अकल आएगी? कोई शिकारी तुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। निकल जा मेरे घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुझे और नहीं खिला सकती। अरे माँ मेरी बात तो सुनो ना। तेरी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहा था तूने? जहाँ ये उल्लू होगा वहाँ धन आ जाएगा। तो जा, जब तेरे पास बहुत सारा धन हो तभी इस घर में आना, वरना कभी मत आना। इतना कहकर कौशल्या ने दरवाजा बंद कर दिया। भोला ने पिंजरा उठाया। हाँ, चलो अब यहाँ तभी लौटूंगा जब बहुत सारा धन लेकर आऊंगा। वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। हाँ, क्या करूं? टिंग डिंग 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 डिंग, क्या करूं? अरे हाँ दैट, मैं भी कितना बड़ा पगला हूँ, बेवजह ही चिंता कर रहा हूँ। मेरे पास तो ये उल्लू है। मुझे धन का पता बताओ मेरे उल्लू, बताओ। इधर उधर क्या मुंडी घुमा रहा है? अरे मुझे धन का पता बता। ऐसा है, अगर नहीं बताया ना खूब मार पड़ेगी। हाँ, मार दूंगा मैं तुझको। बता, धन का पता बता। उल्लू चुप रहा। नहीं बताएगा, रुक जा, तेरी तो ले। भोला ने गुस्से में पिंजरा फेंक दिया। अरे मुझे इस तरह से मत पटक।
मैं सच में जादुई उल्लू हूँ। उस शिकारी को ये बात नहीं पता थी। पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद कर। भोला ने पिंजरा खोल दिया। उल्लू उसे एक वृक्ष के पास ले गया। हाँ, इसके नीचे धन गड़ा है। भोला धन का कलश लेकर घर लौट आया। कौशल्या ने उसे देखा और चौंक गई। तू फिर आ गया? अरे वो सब छोड़ो माँ, ये देखो, मैंने कहा था ना वो जादुई उल्लू है, मतलब वो उल्लू जादुई, हाँ, अरे जो भी है वो उल्लू जादुई है। हाँ। सोने से भरा कलश देखकर कौशल्या की आंखें फैल गईं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे लगा था शिकारी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। वो उल्लू कहाँ है? अरे उल्लू का ना पूछो माँ, उसने कहा वो एक दिन में एक ही बार धन का पता बताएगा। मुझे उसकी ये बात पसंद ना आई, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। बेवकूफ कहीं का। हाँ नहीं तो। कौशल्या ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, तू निखट्टू का निखट्टू ही रहेगा। इतने काम का उल्लू तूने आजाद कर दिया। अरे माँ तुम लाओ, अब इसमें से मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो, मैं राज्य में व्यापार करूंगा और बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा। लाओ, दे दो। ठीक है, इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। कौशल्या ने कुछ सोने के सिक्के भोला को दे दिए।